सबको जय वाल्मीकि, जय भीम। जो हमारा वोकैबुलरी का चैप्टर चला हुआ है उसमें हमने 3 पार्ट कर लिए। 3 पार्ट में हमने लगभग 20 वर्ड कर लिए वोकैबुलरी के, और आज 4th पार्ट लेके आए हैं। और पहले 3 पार्ट में हमने कर लिया ग्रैंडियर, जिसका मतलब शानदार। अब्रीज कर लिया, अब्रीज का मतलब छोटा करना। फुटिलिटी कर लिया, जिसका मतलब बेकार। स्टैगर कर लिया, जिसका मतलब लड़खड़ाना। वैसे कर लिया, जिसका मतलब स्तूल का है, बहुत मोटा। प्लेशियल कर लिया, जिसका मतलब शानदार। और ग्रैंडियर का मतलब है शानदार, ये उसका सिनोनियम है ग्रैंडियर का। और इंसेप्शन कर लिया शुरुआत में, इसमें साउंड रिसेप्शन की है। और इनसेंसेट कर लिया, जिसका मतलब क्रोध या गुस्सा। और सेंटिलेंट कर लिया, जिसका मतलब टिमटमाता या टिमटमाना। शोल कर लिया, जिसका मतलब एकमात्र या अकेला। और मैलेडिक्शन कर लिया, जिसका मतलब अभिशाप होता है, श्राप। और अलाई कर लिया, जिसका मतलब शांत होता है। और पेटुलेंट कर लिया, जिसका मतलब चिड़चिड़ा, जिसमें एक मोटियंटी का नमोनिक लिया गया था। और मोनोटोनी कर ली, जिसका मतलब नीरस या उदास। रिपोज कर ली, जिसका मतलब विश्राम करना, उसमें सिनोनिम में री या पूज दोबारा से लिया गया था। और व्रत कर लिया, जिसका मतलब गुस्सा। और वैनिश कर लिया, जिसका एक पाउडर का सिनोनिम लिया गया था, जिसका मतलब गायब करना। और आज का जो फर्स्ट वोकैब वर्ड है वो आपके सामने क्रसर की सहायता से दिख रहा है आपको। कॉन्टुमैचियस क्या है? कॉन्टुमैचियस का इन्होंने मीनिंग दे रखा है, आप पॉइंट की सहायता देखो। डिसऑबिडेंट। डिसविडियंट का मतलब है अक्कड़ या अवज्ञाकारी, यानी कि जो किसी आज्ञा न माने, अवज्ञाकारी। इसका कीवर्ड इन्होंने ले रखा है, देखो कॉन्टुमैसियस में से इन्होंने कौन निकाल लिया, और TU का टू बना दिया, और MACI का माँ की बना दिया, यानी इसका निमोनिक लिया गया है। अगर कोई बच्चा अपने पिता से ये कहता है कि कौन है तू तेरी माँ की, तो वह अवज्ञाकारी है। तो यानी कि जो बच्चा अपने ही पिता को गाली दे वो एक आज्ञाकारी नहीं, अवज्ञाकारी या बेकार ही होता है। इसके सिनोनिम आपको दे रखे हैं। इसके सिनोनिम पहला है रिकॉल्सिट्रेंट, यानी कि हठी, आज्ञा न मानने वाला। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। और नेक्स्ट है इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मतलब भी अड़ियल होता है या जिद्दी, अवज्ञाकारी होता है। और ऑब्स्टिनेंट का मतलब भी जिद्दी, अवज्ञाकारी होता है। और ये लास्ट का है अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब क्या है? या अपनी अड़ियल स्वभाव से मुड़ने वाला। और इसके एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द देख लो। अबडिएंट का मतलब होता है कि आज्ञाकारी। पहले आप लेटर्स में भी लिखते, स्कूल में होते जब लेटर्स में भी लिखते थे अबडिएंट। और ट्रैक्टेबल और यल्डिंग इनका मतलब होता है कि आज्ञाकारी या बात मान लेने वाला। और एक बच्चा भी दिखा रखा है नमूने की छात्र नीचे, जो कि बहुत गुस्से में है और किसी को कुछ गाली वगैरह दे रहा है। और इसका यूजेस देख लो आप। बिकॉज द कंटुमेशियस स्टूडेंट रिफ्यूज टू ओबे द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन ही वाज सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल, यानी कि यानी कि कोई बच्चा है, उसका नाम उसको ही वाज कहा गया कि कोई बच्चे को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि बिकॉज द कॉन्टुमेशियस स्टूडेंट, क्योंकि वह बहुत अवज्ञाकारी या अड़ियल बच्चा था। उसने प्रिंसिपल की बात या उसके संदेशों को नहीं माना, इसलिए उसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया। नेक्स्ट ले चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे आपको, जो कि अनैथमा
अनैथमा एक पहले भी आया था, और मैलेडिक्शन का सिनोनियम है ये अनैथमा। अनैथमा मैलेडिक्शन का सिनोनियम है। मैलेडिक्शन का मतलब भी श्राप या विशाप होता है, और अनैथमा का मतलब भी श्राप या कर्स है। इसका कीवर्ड है एक, इन्होंने ए का एक बना दिया, नाथ का तो नाथ आपको पता है ये बाबा होता है कुछ, और ए माँ का ए माँ बना दिया। यानी कि इसका नमूना है, सुबह सुबह जब नाथ बाबा चून आटा लेने के लिए आता है तो यही तो कहते हैं कि माँ भिक्षाम देही, और अगर माँ भिक्षा न दे तो वो श्राप देते हैं। यानी कि सुबह सुबह जब कोई बाबा भिक्षा लेने के लिए आता है, अगर कोई उसको भिक्षा ना दे तो वह उसको श्राप या अनैथमा दे देता है। और इसका सिनोनियम देख लो, इसका सिनोनियम है एग्जेक्रेशन। एग्जेक्रेशन का मतलब होता है फटकार। कर्स, कर्स का मतलब भी श्राप या विशाप होता है। मैलेडिक्शन का आपको पहले करवाया था, श्राप या विशाप। और लास्ट का इम्प्रकेशन, इम्प्रकेशन का मतलब ये था श्राप। और इसके ये सिनोनियम समानार्थक शब्द हैं, और इसके एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द देख लो। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको पता ही है आशीर्वाद। और बेनिशन का मतलब भी होता है आशीर्वाद या कोई अच्छा बात कहना। और कई इसका यूजेस देख लो आप, इसका यूजेज ये रिजर्वेशन वाला मैं नहीं बोलूँगा, इसका कोई और यूज देख लो, जैसे अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑफ जनरल इलेक्शंस सीम ए कंप्लीट अनैथमा टू मोस्ट पीपल। यानी कि जो जनरल इलेक्शन पे मनी खर्च की जाती है वह आम जनता या लोगों के लिए एक श्राप ही होता है। एक बार दोबारा सुन लो इसका यूजेज, अमाउंट ऑफ मनी spent at general election seem a complete anathema to most people। यानी कि जो जनरल इलेक्शंस पे मनी वेस्ट या खर्च की जाती है वो लोगों के लिए, आम जनता की ही होती है, जो लोगों के लिए एक श्राप ही होती है। और ये नीचे आपको एक नमूने के साथ के बाबा दिखा रखा है जो किसी के घर से वापस खाली हाथ आ रहा है और किसी को श्राप दे के आ रहा है। और नेक्स्ट ले चलते हैं, आपको थर्ड वर्ड भी आज का थर्ड वर्ड है, आज का जो थर्ड वर्ड है वो है स्टेंजी। स्टेंजी का मतलब होता है मजर यानी कि कंजूस। और इसका कीवर्ड इन्होंने लिखा है स्टिंग या टिंग। स्टिंग बना रखा है इन्होंने, पीछे वाई निकाल दिया, स्टिंग टिंग बना रखा है इन्होंने, एस साइलेंट है, और टिंग का मतलब टिंगर। निमोनिक इन्होंने लिखा है टिंग टिंग साउंड ऑफ टिंगर, छोटे छोटे बच्चे जो कि कंजूस ही होते हैं। और इसका सिनोनियम है माइजरली। माइजरली का मतलब भी होता है कंजूस। माइजरली का मतलब भी होता है लालची या कंजूस। और निगेडली का मतलब भी होता है कंजूस या कोई थोड़ा। और पर्सिमोनियस होता है, पर्सिमोनियस भी होता है किफ़ायती या कंजूस। और इसके विपरीतार्थ यानी कि एंटोनिम्स देख लो, सेल्फलेस, जनरस या एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि फिजूल खर्ची। और जनरस होता है उधार। जैसे इसके मेजर या स्टेंजी होता है कंजूस, तो सेल्फलेस होता है फिजूल खर्ची। और इसका स्टेंजी में इनको एक बच्चा दिखा रखा है जो यानी कि बच्चे जो कंजूस ही होते हैं, ऐसा इन्होंने नमूने की सतह से बता रखा है वोकैब को समझने के लिए। और आज का जो फोर्थ वर्ड है आपको ले चलता हूँ, आप क्रस्ट देख सकते हैं जो कि है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग है गिव अप यानी कि त्याग देना। और इन्होंने नमूनिक ले रखा है, इन्होंने कीवर्ड है, इन्होंने एब्डिकेट में से अब को अब बना लिया और डिकेट को बना लिया इन्होंने दिक्कत। यानी नमूनिक है अब दिक्कत महसूस हो रही है इसलिए छोड़ दे, मतलब कि त्याग दे। यानी कि अगर किसी को कोई काम से दिक्कत हो रही है तो उसको वो कहता है कि हमें इसको त्याग देना चाहिए, यानी कि उसको दिक्कत महसूस करता है उसमें वो। और इसके सिनोनियम हैं जैसे डिसॉन, डिसॉन जिसका ऐसे स्वीकार करना।
और स्पॉन का मतलब भी होता है ठुकराना, और रिनाउंस का मतलब भी होता है त्याग देना, और गिव अप का मतलब भी त्याग देना, और अवनिगेट का मतलब भी होता है त्याग देना। और नेक्स्ट है रेलिक्लिश का मतलब भी होता है त्याग देना। और नेक्स्ट है अवजर एवजर एवजर का मतलब होता है एवजर का मतलब भी होता है त्यागना। और नेक्स्ट है रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब भी वो इनकार करना या त्याग देना। और नेक्स्ट है वेव। वेव का मतलब भी होता है अधिकार को छोड़ देना या उसको त्याग देना। यील्ड का मतलब भी होता है उपलब्ध करना या उसको त्याग देना। फोग का मतलब होता है परित्याग करना। और अवेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। और इसके एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक हैं। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, यानी कि अगर एब्डिकेट का मतलब त्याग देना होता है तो डिफेंड का मतलब रक्षा करना है। एस्यूम का मतलब होता है एस्यूम का मतलब होता है रक्षा मान लेना। और रिमेन का मतलब तो आपको पता ही है बाकी रहना। और होल्ड का मतलब पकड़ना। और इसका यूजेस देख लो आप एक बार। व्हेन हिज कंपनी स्टॉक्स प्राइस ड्रॉप अंडर $1, द CEO डिसाइड टू एब्डिकेट हिज टाइटल एंड लीव द फर्म। यानी कि व्हेन हिज कंपनी स्टॉक प्राइस ड्रॉप अंडर $1, यानी कि जब कंपनी के जो स्टॉक्स प्राइस थे वो डॉलर से नीचे चले गए। द CEO डिसाइडेड द एब्डिकेट हिज टाइटल एंड लीव द फर्म। तो उसके CEO ने डिसाइड किया कि अब उसको इस फर्म को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब इसका प्राइस डॉलर से नीचे गिर गया है। नीचे एक फ़ोटो दिखाई गई है राजा वगैरह की, जो कि दिक्कत में लग रहा है। और नेक्स्ट वर्ड पे ले चलता हूँ आपको, जो है आज का मिशोव। मिशोव का मतलब होता है पत्थर। मिशोव का मतलब होता है मीनिंग लेटर या पत्थर, जिसका कीवर्ड ले रखा है इन्होंने मिस का, यानी कि अगर किसी को मिस करेंगे तभी तो उसको पत्थर लिखेंगे। नमोनिक है इसका पुराने ज़माने में जब लोग अपनी यहाँ पर गर्लफ्रेंड या माता पिता को मिस करते थे तो लेटर लिखते थे। इसका सिनोनिम है कम्युनिकेशन, लाइन एंड नोट। और इसका एंटोनिम है स्पीच, यानी कि मिसिव अगर पत्र है तो स्पीच होता है भाषण या बोलना, मुंह से बोलना। उसका यूजेज है वाइल सिटिंग इन क्लास। जब जब वह क्लास में बैठा था, रोहित बैठा था रोहित आस्क्ड हिज क्लासमेट। जब रोहित क्लास में बैठा तो उसने अपने क्लासमेट को टू पास ए लव मिसिव टू हिज ड्रीम गर्ल। उसने अपने क्लासमेट को एक पत्र देने को कहा जो इसकी कोई ड्रीम गर्ल थी। इसका नीचे एक लड़की की फ़ोटो दिखा रखी है जो जिसकी साथ उसको पत्थर वगैरह लिख रहे थे। और नेक्स्ट लास्ट वर्ड आज का पल। पल का मीनिंग है वर्डी यानी कि मित्र। और इसका कीवर्ड है उन्होंने पल। पल नमोनिक इसको ले रखा है मुसीबत के समय हम हर पल मित्र की याद आती है। इसका सिनोनिम ले रखा है बडी। बडी का मतलब भी मित्र होता है। फ्रेंड का मतलब आपको पता ही है कॉमरेड, कंपेनियन एंड फेलो। और एंटोनिम उसका फो, एनिमी, एंटोगोनिस्ट। और यूजेज है माई पल ऑलवेज हेल्प मी, यानी कि मेरा मित्र मेरी सदा हेल्प करता है। नीचे एक निमोनिक दिखा रखा है, दो फ्रेंड बिठा रखे हैं जो कि आपस में मित्र हैं। आज हमने 6 वर्ड किए हैं। पल यानी मित्र, और मिसिव यानी पत्थर, और एब्डिकेट यानी कि त्याग देना, और स्टिंजी यानी कंजूस, और एनाथेमा यानी कि श्राप, और कॉन्टुमेशियस यानी कि अवज्ञाकारी या अक्खर। तो आज ये 4th पार्ट था जो 6 वर्ड के साथ कंप्लीट हुआ है। और इसको इस वोकैबलरी को आप ध्यान से पढ़ें ताकि आपको कोई सेंटेंस या ट्रांसलेट या इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत ना आए। जय वाल्मीकि, जय भीम।